हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और फिर धीरे धीरे हम लोग अंदर जाना शुरू करते हैं। जब हम अंदर जाते हैं तो सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़। इस पेड़ से पूरा स्कूल डरा करता था अक्षय भाई। हमने ये सुना था कि स्कूल में 1 साल के अंदर 12-15 जो केयर टेकर होते हैं वो चेंज हो चुके हैं, कि रात को पता नहीं किसके साथ ऐसा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन प्रिंसिपल चुपचाप सबको गायब कर देता था। हमने ये चीज़ें सुनी थी लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिला था। अब हम यहाँ बैठे थे रात को, हम लोग आपस में मजाक मस्ती स्टार्ट करते हैं, बातचीत स्टार्ट करते हैं, सिगरेट पीना स्टार्ट करते हैं और बातों बातों में अक्षय भाई पता नहीं कब 12:30 बज गए। हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि इतनी देर तक हम बैठ जाएंगे। 11:30 से 12:30 हो गए। तो दोस्त आपस में बातचीत करते कि अब यार टाइम कितना हो गया, सब मोबाइल देखना शुरू करते हैं। फिर इनके दिमाग में आता है यार हम घर जाके भी क्या ही करेंगे, सब पंडाल के वहाँ बैठे होंगे, लोग रात रात भर एंजॉय करते हैं, फंक्शन लेट चलते हैं, 7वां दिन है नवरात्रि का। और एक इत्तेफाक वाली चीज़, किसी के भी घर से अभी तक कोई कॉल नहीं आया था। नवरात्रों की रात थी, सब एंजॉय कर रहे थे और ये लड़के भी एंजॉय करने के मूड में थे। तभी अचानक से एक दोस्त समीर बोलता है कि पता है हम बचपन में यहाँ कितना खेला करते थे जब हम पास आउट नहीं हुए थे, क्या एक गेम छुपन छुपाई का हो जाए भाई। तो सब एक दूसरे को देखते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं। तो गौरव भी इधर उधर देखता है, ध्रुव भी देखता है, समीर भी देखता है और सारे दोस्त एक दूसरे को देख के बोलते हैं कि हाँ यार कितना टाइम हो गया, बचपन हमारा इसी स्कूल में निकला है। और ये सारे स्कूल के दोस्त थे, आपस में बातचीत करते कि भाई छुपन छुपाई खेलते हैं ना, किसी एक की डाइन आ जाए, देखते हैं वो कब तक हमें ढूंढेगा, और अगर 15-20 मिनट में कोई नहीं ढूंढ पाया तो सब बाहर निकल के आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक गेम खेला जाएगा। ये लोग आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन उस टाइम पर गौरव बड़ा अजीब सा महसूस कर पा रहे थे। वहाँ पर ठंडक अजीब सी हो रही थी और बस ये सोच रहे थे कि कहीं मेरे को डाइन ना देनी पड़ जाए। इतने में सारे दोस्त जो है पुगम करना स्टार्ट करते, जैसे हाथ पे हाथ रख के निकालना शुरू करते। तो गौरव की ही बारी आ गई कि उन्हें डाइन देनी थी। ये उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाते हैं और वहाँ पर उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर देते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और अचानक से बोलते हैं आ जाऊं। इन्होंने बताया अक्षय भाई, मैंने ये बोला, पहले तो ये एकदम से मेरे दिमाग में आया कि हमारे गांव में एक अफवाह थी कि रात को पीपल के पेड़ के नीचे कभी उल्टी गिनती नहीं गिननी चाहिए, क्योंकि ये आपके मौत का प्रमाण होता है कि आपका वक्त ख़त्म हो रहा है। गौरव ने बताया अक्षय भाई, मैं पलटा, थोड़ा सा आगे चला, मेरे कान में एक आवाज़ आती है, मैं आ जाऊँ। गौरव उस टाइम पर वहीं पर जम गए। उन्होंने इधर उधर देखा, पीछे मुड़ के देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। गौरव को लगा शायद मेरा वहम था। ये थोड़ी सी आगे और चलते हैं, फिर दोबारा इनके कानों के पास एक आवाज़ आती है कि मैं आ गई हूँ। गौरव ने बताया अक्षय भाई, मैं उस टाइम पर ऐसा हो गया था कि मैं खुद को समझा रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मैंने यहाँ के बारे में चीज़ें सुनी हुई है और मेरा कोई भी दोस्त मुझे नज़र नहीं आ रहा है। इन्होंने सोचा कि यार मैं फटाफट से एक दूसरे को ढूंढना शुरू करता हूँ और जितनी जल्दी हो सके, जैसा भी हो, ये गेम ख़त्म हो और हम यहाँ से निकलें। ये ढूंढना शुरू करते हैं और इनकी बार बार नज़र अलग अलग जगह पे जा रही थी। कभी ये गेट की तरफ देखते, कभी दूसरी तरफ देखते। फिर ये अचानक से धीरे धीरे चलते, जैसे एक छोटा सा एरिया था जो सूखा पड़ा था पार्क के बीच का, वहाँ आते और ऊपर इनकी नज़र जाती है तो ये देखते हैं कि छत पे जैसे कोई चढ़ के गया है। वहाँ पर एक दीवार थी, उस दीवार पर चढ़ना काफ़ी मुश्किल था और इन्होंने बताया कि अक्षय भाई ये वही दीवार थी जिसे टाप के हम बंक मारने जाते थे। अब ये चीज़ देख के मैं बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा था कि यार कोई इस टाइम पे छत पे कैसे चला जाएगा। छत पे जाना वैसे एक काफ़ी अच्छा मूव था इनके अकॉर्डिंग। इन्हें लगा कि यार मैं भी छत पे जाता हूँ तो मेरे को बैठे उठते घूमते हर कोई नज़र आ जाएगा कि कौन कहाँ छुपा हुआ है। ये चुपचाप जाते हैं और छत पे चढ़ के जैसे ही आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे चलना शुरू करते हैं, इधर उधर देखते हैं तो इन्हें कोई भी नहीं दिख रहा होता। वहाँ पर अलग अलग पार्टीशंस बना रखे थे, जैसे बहुत सारी चीज़ों के लिए, सामान रखने के लिए छत के ऊपर दीवारें छोड़ दी जाती हैं। ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और धीरे से इनकी नज़र पड़ती है कि वहाँ पर एक रूम था जिस रूम को बाहर से लॉक कर दिया था। वहाँ पर एक रेड बल्ब जल रहा था, बुझ रहा था, बार बार ऑन ऑफ। और वहीं पे इन्हें दिखता है कि कोई एक छोटा सा लड़का अपना सर अपने घुटनों में घुसा के बैठा हुआ है और कुछ भी बोल नहीं रहा है। तभी गौरव को ऐसा लगता है कि ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है छत पे, वो भी इस टाइम, मेरा कोई दोस्त मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा। तभी इनके कंधे पे अचानक से एक हाथ आता है और समीर पीछे से, इनका दोस्त, बोलता है हाँ भाई यहाँ क्या कर रहा है, धप्पा कर दिया ना तेरे को, अब चल दोबारा डाइन दियो। तो गौरव बोलता है 1 मिनट रुक समीर, तू उस लड़के को देख पा रहा है? तो एकदम से समीर बोलता है अबे कौन सा लड़का, ये क्या कर रहा है यहाँ पे लड़का, इस टाइम पर इतनी रात को ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। बात करते करते ये उस लड़के को देख रहे थे। उस टाइम पर जो रेड बल्ब था झुक करने लग रहा था, अचानक से वो फटने पर वहाँ पर अंधेरा हुआ और वो लड़का वहाँ जो बैठा हुआ था वो अचानक से वहाँ से गायब हो गया।
इन दोनों ने इस चीज़ को देखा, आपस में एक दूसरे को देखा, हाथ पकड़ा दोनों ने एक दूसरे का और चलना शुरू करा कि हमने क्या देखा था। वहाँ जाके देखा जैसे उस जगह पर जो बच्चा बैठा हुआ था वहाँ पर कुछ गीला सा था, जैसे या तो उस बच्चे का टॉयलेट निकल गया था या फिर वो बच्चा जो बैठा हुआ था वहाँ पर ओस से जैसे निशान बन जाते हैं बैठने के, वैसे वहाँ पर निशान हो गए थे। इस टाइम पर ये दोनों हक्के बक्के रह गए, दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये करे क्या। तभी समीर अचानक से बोलता है कि गौरव सुन, यहाँ से निकलते हैं। गौरव बोलता है कि हमारे सारे दोस्त यहीं पे हैं, एक काम कर, दोस्तों को फ़ोन कर, पूछ वो कहाँ पे हैं, उनको बुला फटाफट। समीर चुपचाप फ़ोन निकालते हैं और सबको फ़ोन करना स्टार्ट करते हैं जो जहाँ पे छुपा हुआ था कि भाई सुनो, गौरव ने और मैंने ना छत पे कुछ देखा है, एक काम करो तुम लोग भी यहीं पे आ जाओ। तो पहले तो दोस्तों ने मज़े लेने शुरू करे कि हाँ तू चाहता है ना कि हम डाइन दे, तू ये चाहता है ना कि गौरव ने तेरे को पकड़ लिया होगा, लेकिन तू चाहता है कि ये ना बताए कि तूने धप्पा कर दिया। वहाँ पर बड़ी ही समझदारी से जो समीर थे उन्होंने बताना शुरू करा, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम फटाफट से छत पे आ जाओ, मैंने और गौरव ने अभी यहाँ पर कुछ देखा है। जितने भी लड़के वहाँ पर खेल रहे थे ये सारे छत पे पहुँचते हैं उस दीवार का सहारा लेके। गौरव और समीर से पूछना शुरू करते कि भाई तुमने किसको देखा यार, हमें तो कोई भी नहीं दिख रहा। और उस टाइम पर किसी को कोई भी नहीं दिखा। ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं। गौरव और समीर ने दुनिया भर की कस्में खाई कि भाई हमने देखा था, कोई तो था, प्लीज़ भरोसा करो। ये लोग आपस में बातचीत करते हैं। इन्हें नीचे और एक क्लासरूम से अचानक से जैसे किसी सामान के गिरने की आवाज़ आती है। सब एकदम से घबरा जाते हैं, धीरे धीरे दीवार का सहारा लेके नीचे आते हैं और उस क्लासरूम की तरफ चलना शुरू करते हैं। जब ये क्लासरूम की तरफ चलना शुरू करते हैं तो एकदम से जो प्रिंसिपल ऑफिस था वहाँ से खिड़की बजने की आवाज़ आ रही थी। बार बार खिड़की खटखट 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 करके अपने आप बंद हो रही थी और चालू हो रही थी। वहाँ पर भी एक रेड बल्ब था। ये लोग उस रेड बल्ब को फॉलो करते करते प्रिंसिपल रूम में गए और वहाँ पर देखा कि खिड़की अपने आप बजने लग रही है। फिर दोबारा क्लासरूम से एक आवाज़ होती है। ये दबे पैर क्लासरूम की तरफ जाते हैं और इन्होंने जो चीज़ वहाँ देखी, जिस तरीके से इन्होंने बताया, क्लास के बिल्कुल कॉर्नर में एक औरत बैठी हुई, बिल्कुल काली, उसके बाल ज़मीन तक आ रहे थे। हम पीछे मुड़ के भागे और वो एंटिटी हमारे पीछे भागी। हम भाग रहे हैं और हम ग्राउंड में ही घूमे जा रहे और हमें गेट ही नहीं मिल रहा। सारे दोस्त एक दूसरे से पूछ रहे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। कोई आपस में बात करने को राजी नहीं है, सब बस भाग रहे हैं। बड़ी मुश्किल से एक कोई समझदार दोस्त होगा, उसने कमांड पकड़ा और बोला मेरे पीछे पीछे आओ। और ये गेट के बाहर भाग के सीधा बगल में एक गणपति जी का मंदिर था, वहाँ पर पहुँचते हैं। मुश्किल से 100-200 मीटर दूर वहाँ जाके बैठे और फिर एक दूसरे को बोलने लगे कि क्या था। जैसे एक सांस फूल जाती है। एक दोस्त ने उल्टी कर दी, किसी की बुरी हालत हो रखी थी, कोई बार बार ये कह रहा था मुझे घर पे बात करनी है। लेकिन ये चीज़ सुनने के बाद गौरव ने बताया कि अक्षय भाई मैंने उस दोस्त को रोका कि घर पे पता चल गया तो हम सबकी दोस्ती टूट जाएगी और घर से निकलना बंद कर देंगे। इतनी ही बातचीत चल रही थी, तभी ध्रुव बोलता है अचानक से कि भाई हमें वहाँ पे वापस जाना पड़ेगा। सारे दोस्त अचानक से शक्ल देखते कि तू पागल है क्या, तेरी बात हम सुनेंगे, हम क्यों जाएंगे वहाँ पर। ध्रुव ने एक ऐसी बात बोली जिसको सुनने के बाद इनके पास कोई चारा नहीं बचा। ध्रुव ने बताया कि मेरा फ़ोन वहाँ पे गिर गया और एक्चुअली में ध्रुव अपने पापा का फ़ोन लेके आए थे। ये वो फ़ोन था जिस फ़ोन में सारी पेमेंट आती थी। बेसिकली ध्रुव के पापा की एक दुकान थी और वो अपने पापा का फ़ोन लेके आ गए थे। तो ध्रुव को इस चीज़ का डर था कि मैं जैसे ही घर पे जाऊँगा पापा मुझसे फ़ोन के बारे में पूछेंगे और वो दुकान का सारा पैसा उस फ़ोन में, तो मैं क्या जवाब दूंगा। इस पोजीशन पे आके गौरव ने मेंशन किया कि अक्षय भाई एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, समझ नहीं आ रहा था हम करें क्या। सब दोस्तों ने आपस में बात की और इस चीज़ पे एग्री हुए कि भाई 2-3 बंदे अंदर जाओ और 2-3 बंदे बाहर रहेंगे। 7 जने थे, 4 बंदे गेट के बाहर रहे, 3 बंदे गौरव, समीर और ध्रुव ये फ़ोन देखने के लिए अंदर जाना शुरू करते हैं। ये लोग अंदर चलते हैं और गौरव ने अपने फ़ोन से फ़ोन मिलाना शुरू करा। फ़ोन रिंग हो रहा है लेकिन उसकी रोशनी दूर दूर तक नहीं दिख रही। ये लोग फ़ोन ढूंढना शुरू करते हैं, अलग अलग कोने में पहुंचते हैं तीनों एक साथ, लेकिन फ़ोन नहीं मिलता, लेकिन रिंग की आवाज़ आ रही है। फिर एकदम से गौरव का ध्यान जाते है रिंग कहाँ हो रही है, ये छत पे हो रही है। मतलब तू छत पे फ़ोन गिरा के आ गया जहाँ पर हमें एंटिटी दिखी थी। ध्रुव बोलता है भाई मुझे कोई आइडिया नहीं है यार, प्लीज़ चल के फ़ोन लेके आते हैं ना, इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। ये दोबारा उस दीवार का सहारा लेके छत पे जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि फ़ोन वहीं पड़ा हुआ है। फ़ोन उठाते हैं और वहाँ से निकलने के लिए नीचे उतरते हैं। तभी अचानक से फिर दोबारा उस रूम से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। उस टाइम पर गौरव बोलता है अब कोई भी नहीं जाएगा। जैसे ये चलने लगते हैं तभी इनकी नज़र पड़ती है वो जो पीपल का पेड़ था, उसके पीछे से एक एंटिटी निकल के आती है। वही औरत की एंटिटी जिसके बाल लंबे थे, इतनी खौफनाक दिखने में, काले रंग की। हम 3 जने थे, हमने भागना शुरू करा और वो एंटिटी पीछे पीछे हमें आवाज़ आ रही थी बार बार कि तुम मरोगे, नहीं जाने दूंगी। इन्होंने बताया कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते हम तीनों बाहर निकले। वहाँ से 2 सेकंड के अंदर हम रफा दफा हो गए बाइक पे बैठ के।
अपने अपने घर आ गए। गौरव ने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि अक्षय भाई, हमने अपने घर पे किसी ने कुछ नहीं बताया कि हमारे साथ हुआ क्या है। नवरात्रे बीत गए, हफ्ते बीत गए, महीना बीत गया, 1.5 महीने बीत गए। हम दोस्तों ने आपस में मिलना बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि कुछ लोग जॉब कर रहे थे, कुछ लोग पार्ट टाइम काम कर रहे थे, और हमारी मुलाकात बिल्कुल होनी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि जब भी किसी को फ़ोन करो, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ सकता, धीरे धीरे सब एक दूसरे का अता पता जब लगाते थे तो पता चलता था कि यार उसकी तबीयत ख़राब है, उसकी तबीयत ख़राब है। सब उन सब चीज़ों से रिकवर कर गए, सारे दोस्तों की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन गौरव 1.5 महीने से बीमार पड़े थे। उनकी दादी को उन पर शक हुआ। उनकी दादी ने पूछा भी कि तू सच सच बता, तू कहीं गया था या तेरा पैर कहीं पड़ा तो नहीं था? गौरव ने बहुत तरीके से आंखों में देखकर झूठ बोल दिया कि नहीं नहीं दादी, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं शरीर में ऐसा लग रहा है, पता नहीं दर्द हो रहा है, बीमार हूँ। दादी को भी लगा कि शायद पता नहीं कोई बीमारी होगी जिसके लिए बार बार डॉक्टर के पास लेके जाते गौरव को, लेकिन कुछ भी मिलता नहीं, और डॉक्टर जो दवाई देते उससे दिन में बुखार उतर जाता लेकिन रात को वापस आ जाता था। इतने में समीर का फ़ोन आता है। ये दोस्त समीर, ये वो था जो 1.5 महीने से जिसका कोई अता पता था ही नहीं। समीर गौरव को फ़ोन करता है और बताना शुरू करता है कि भाई, मैं जब से उस जगह से आया हूँ ना, मैं एक भी रात ढंग से सो नहीं पाया हूँ। मेरे को उस औरत का चेहरा दिखता है यार, मुझे वो बच्चा दिखता है भाई, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है भाई, मुझे बचा ले प्लीज़। गौरव सारे दोस्तों को फ़ोन करना शुरू करता है, तो 2-3 दोस्त मिलते हैं, बाकी 2-3 दोस्त नहीं मिलते। ये आपस में प्लान बनाते कि आज शाम को हमें मिलना पड़ेगा। जहाँ पर ये सब कुछ हुआ था उसी स्कूल के पास ये लोग मिलते हैं, ये सोच के कि जहाँ से सारी चीज़ें शुरू हुई थी वहीं से ही सारी चीज़ें ख़त्म होगी। शाम हो रही थी और रात होने का वक्त आ रहा था। तब ये लोग आपस में बात करते कि हम क्या करें। इनमें एक दोस्त था जो बोलता, भाई मैं एक बाबा को जानता हूँ, लेकिन पता नहीं वो बाबा उस जगह पे होंगे नहीं होंगे जहाँ पर मैंने इनके बैठने के बारे में सुना है। हमें अभी ही अभी वहाँ के लिए निकल जाना चाहिए। ये लोग बाइक पे बैठते हैं और 2 बाइक पे 4-5 दोस्त जितने भी होते हैं सीधा उन बाबा के पास जाते हैं। यहाँ पर गौरव ने एक चीज़ बताई कि अक्षय भाई, मैंने उन बाबा की तरफ देखा, उनकी आंखों में एक ऐसा सौंदर्य था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं उन बाबा की आंखों के अंदर क्या एक चीज़ थी कि मेरी सारी एनर्जी मतलब ऐसे वापस से आ गई। लेकिन इस 1.5 महीने में एक चीज़ जो हो रही थी कि मेरे हाथ में बहुत पेन हो रहा था, राइट वाले हाथ में, और मेरे शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन था। तो जब हम कुटिया की तरफ चलना शुरू करते हैं जहाँ पर वो बाबा बैठे थे, उन्होंने वहीं से रोक दिया हाथ के इशारे से कि वहीं रुक जाओ।